हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एलआईसी विद अशोक कुमार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आईआरडीए हमेशा कुछ नई नई पॉलिसी लेकर आती रहती है और वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं ग्राहकों के फेवर में काम कर रहा हूँ और ग्राहक के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि आईआरडीए एलआईसी ऑफ इंडिया को बर्बाद करना चाहती है, जस्ट लाइक एमटीएनएल? मुझे ऐसा लगता है कि आईआरडीए पूरी तरीके से एलआईसी को बर्बाद करने में लगी है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के चक्कर में। अब आईआरडीए कुछ प्रपोजल लेकर आ रही है, दिखाने की ये कोशिश कर रही है कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ जिससे कि ग्राहकों का फायदा होगा। जैसे ये प्रपोजल्स एलआईसी ऑफ इंडिया लेकर आई कि भाई मैं चाहता हूँ कि आपका बिजनेस बढ़े, मैं चाहता हूँ कि जो प्रोडक्ट हो लोगों के पास तक बढ़िया तरीके से पहुंचे और कुछ गलत ना हो। लेकिन इसी चीजों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने एक आरटीआई रेज किया था 2021 में। आप देख सकते हैं आरटीआई मैंने रेज किया था। सर एक बात बताइए, अगर आपको ग्राहकों की इतनी फिक्र है, ठीक है, तो आप ग्राहकों के लिए क्या काम कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ए पर्सन ने कोई पॉलिसी लिया है, उनकी डेथ हो गई, ठीक है, ए पर्सन 10 कंपनियों से पॉलिसी लिया हुआ, उनकी डेथ हो गई, तो क्या ऐसा कोई मॉड्यूल है जिससे कि आप इंस्टेंट बता सके कि इनके पास 10 कंपनियों की पॉलिसी और ये पॉलिसी नंबर है? तो आप देखिए एलआईसी, ये जो आईआरडीए है उस समय हमें एक अपना आरटीआई का जवाब दिया था। ये 12 जून 2021 का है। मैंने कंप्लेन यही किया था, व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल एट वन प्लेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। चाहे आप लाइफ एलआईसी की बात करें, हेल्थ की बात करें, जनरल इंश्योरेंस की बात करें। इफ आई हैव इन्वेस्टेड इन अ, और उसने बताया भी था कि सर अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो मुझे एक जगह पे केवल मैं पैन डिटेल्स डालूं या पैन म्यूचुअल फंड्स के एक ऑफिस में जाऊं तो मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट एक जगह पर दिख जाती है और मेरा जो नॉमिनी होगा उसको निकाल सकता है, देख सकता है, उसको जैसे भी करना है कर सकता है। तो क्या आईआरडीए के पास ऐसा कोई रेगुलेटरी है, ऐसा कुछ ऑप्शन है जो कि इंस्टेंट आप ऐसे कर सकते हैं? तो आईआरडीए ने क्या जवाब दिया, देखिए यहाँ पर जवाब दिया कि सर 16 सितंबर 2013 में एक हमने प्रेस रिलीज किया था और एक आईआरडीए ने लॉन्च कर दिया था, क्या, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि भाई एक हमने इंश्योरेंस की पोर्टल लॉन्च किया है जहां पर आप हो सकते हैं। लेकिन क्या उस पोर्टल पे सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपने लोगों के इंश्योरेंस रखे हुए हैं? फिर इस पे, क्योंकि इस बातों से मैं सेटिस्फाइड था नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिसी है, आपने 10 कंपनियों की पॉलिसी है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां से एक जगह से जाकर आप ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास ये 10 कंपनियों की पॉलिसी है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड है? क्या आपके पास नहीं है? तो मैं इनके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैंने फिर इनको आगे रेज कर दिया। तो रेज करने के बाद उनका क्या जवाब आया कि साहब हमने कर दिया, जिसकी मर्जी है वहां पर डाल दे, जिसकी मर्जी है वहां पर ना डाले, अगर डाल देंगे तो आपको वहां पर दिखेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं दिखेगा। तो ये क्या करना चाहती है? क्या आईआरडीए आपको एक्चुअल में सहायता करना चाहती है, किसी भी क्लाइंट की हेल्प करना चाहती है? बिल्कुल ही नहीं। अगर अगर ऐसा होता, अगर आईआरडीए को लगता कि नहीं मैं जेन्युइनली आदमी की या जो हमारे कस्टमर्स है उनकी सपोर्ट करने चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ, उनको सही तरीके से डायरेक्शन देना चाहता हूँ, तो एक जो इन्होंने अपना रेपोजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था उसमें सबको, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबको मैंडेटरी कर देता है कि साहब आपको पॉलिसी वहां पर दिखाना ही दिखाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आईआरडीए बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि अगर आपने 10 कंपनियों से पॉलिसी लिया हुआ है, आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है तो आपके नॉमिनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास कितनी पॉलिसी है। एलआईसी एजेंट तो हर घर में जाकर उसका जांच पड़ताल करके डिटेल्स निकाल कर आपको दे देगा, लेकिन प्राइवेट कंपनियों का नहीं दे पाएगा। और यही मोटिव है आईआरडीए, क्योंकि आईआरडीए किसी तरह से एलआईसी को बर्बाद करना चाहती है, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं वो आगे बढ़ सके। इस समय एलआईसी का शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा है, मार्केट में होल्डिंग ज्यादा है। धीरे 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 उसको कम करने के लिए एक नए नए फंडे आईआरडीए लेकर आती रहती है और चाहती है कि एलआईसी, क्योंकि एलआईसी में जितने लोग काम कर रहे हैं वो बेसिक जमीन से जुड़े हुए हैं और उनके मोटिवेशंस को डाउन करना चाहती है आईआरडीए, ताकि वो एक बार हट जाए तो एलआईसी को बर्बाद करना एमटीएनएल की तरह आसान हो जाएगा। एमटीएनएल में भी क्या हुआ था, प्राइवेट कंपनियां जितनी आई थी उनके लाइन में प्राइवेट लाइन के
प्राइवेट कंपनियों के लाइन चल रहे थे, लोगों के घर में प्राइवेट उन्हीं के लाइन से चल रहा, लेकिन एमटीएनएल का कनेक्शन, एमटीएनएल में जाओ तो आपको तार ही नहीं मिलता, जगह नहीं है बोलते थे। और इस समय एमटीएनएल का क्या हाल है आप देख सकते हैं। उसी तरह से आईआरडी ये चाहती है कि एलआईसी के जो एडवाइजर्स हैं उनको इतना पैनिक कर दिया जाए ताकि वो धीरे धीरे काम करना बंद करें और प्राइवेट कंपनियों की वाहवाही हो जाए। इसी केस में इसको देखते हुए फ्रेंड्स, मैं जो इनका प्रपोजल आया था, मैं प्रपोजल पढ़ने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा एक स्कोप किया है कि भाई मुझे क्या क्या करना है और क्या इससे फायदे होंगे, वो सब निकालने की कोशिश किया था। लेकिन जो मुझे लगा कि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से एलआईसी के जो एडवाइजर्स हैं उनको डीमोटिवेट किया जाए, उनको सिस्टम से आउट किया जाए, और जब ये सिस्टम से आउट हो जाएंगे तब इनके पास आसानी से हम जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको हम उसका बिजनेस ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे पहला इन्होंने कहा कि भाई कमीशंस आप को दिखाना चाहिए और उस पे कि कितना कमीशंस किसको मिल रहा है, जबकि अगर आप बीमा अधिनियम 1938 की आप देखें जो सेक्शन 41 है उसमें क्या कहता है कि सेक्शन 41 ये कहता है कि भाई आपको ना किसी से पैसा लेना है ना किसी को पैसा देना है कमीशन पॉलिसी लेने और देने के लिए, ठीक है। अब जब ये दिखाना शुरू करेंगे कि साहब ये कमीशन इनको जाता है, ठीक है, तो क्या जो पॉलिसी कराने वाला है वो पैसा नहीं मांगेगा? ये आईआरडीए को सोचना चाहिए। और आईआरडीए अगर इस टाइप से चाहती है कि नहीं हम क्लाइंट का हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट को मिसगाइड कर रहे हैं ताकि उनको उसका नुकसान हो सके। उसी तरह से आईआरडीए ने और भी बहुत सारी चीजें कही है जो मैंने यहाँ पर दिया है। उन्होंने सोचा है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से बढ़िया बनाए जिसमें लोगों का फायदा हो सके, लेकिन एक्चुअल में आईआरडीए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है, जिसका मैंने आपको आरटीआई में एक एग्जांपल दिया कि आरटीआई के थ्रू आईआरडीए ने क्या कहा था और उसका क्या है। मैंने यहाँ तक कि इसकी अपील भी किया था, अपील करने के बाद भी मेरे पास 40 पेज के लेटर्स आ गए कि साहब ऐसे 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 हमने ये किया। तो लेकिन मेरा सिर्फ मानना है कि आप जो आईआरडीए ने एक वेबसाइट लॉन्च किया, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम लॉन्च किया 2013, आज हो गया 2022। आप देखिए इतने सालों में उसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि वो क्लाइंट का कोई भला नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का भला करना चाहती है और चाहती है कि किसी भी तरह से एक जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं, एलआईसी के एडवाइजर हैं, वो डीमोटिवेट हो जाएं और एलआईसी में काम करना बंद करें। तो मैं फिर से आईआरडीए को रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना शेयर हो सकता है शेयर कीजिए ताकि आईआरडीए तक पहुंच जाए इनकी बातें और उनको समझ में आए कि आप जो कर रहे हैं कितने सालों से क्या कर रहे हैं। 2013 से लेकर 2022 तक आप पूरे के पूरे बैठे हुए एक चीज को सिस्टमाइज नहीं किया जिससे कि लोगों की जो जेन्युइन क्लाइंट है उनको अपना फायदा हो सके। और आप झूठ मूठ का जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस अच्छे कर रहे हैं, जिनको जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो उनको सर्विस दे रहे हैं, उसको आप डीमोटिवेट करके प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ये सारा जो नाटक कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स में और जितना हो सके आगे बढ़ाइए ताकि हम इस आईआरडीए के नियम्स को जो ये सोच रहे हैं उसमें हम बदलाव कर सकें। थैंक्स लॉट, कीप वॉचिंग।